नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक ऐसी कंपनी जो रेस्टोरेंट्स के मेनू स्कैन करके शुरू हुई थी, वो आज भारत की सबसे कीमती टेक जायंट्स में से एक बन जाएगी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एटर्नल लिमिटेड की, जिसे आप जोमेटो के नाम से जानते हैं। 21 जनवरी 2026 को मार्केट बंद होने के बाद एक ऐसी खबर आई जिसने इन्वेस्टर्स की धड़कनें बढ़ा दी। जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल ने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन रुकिए, क्या ये डूबती हुई कश्ती की निशानी है या फिर एक नई ऊंचाइयों की शुरुआत है? आज के इस वीडियो में हम एटर्नल के Q3 2026 के नतीजों का पोस्टमार्टम करेंगे, नए सीईओ के बैकग्राउंड को समझेंगे और जानेंगे कि क्या आपको इस स्टॉक में बने रहना चाहिए या बाहर निकलना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम आज की बात करें, थोड़ा पीछे चलते हैं। 2021 में जब जोमेटो का आईपीओ आया था, तब बहुत से लोगों ने इसे ओवर वैल्यूड कहा था। 76 रुपीज का शेयर 160 रुपीज तक गया और फिर गिरकर 40 के आसपास आ गया। उस वक्त इन्वेस्टर्स में डर का माहौल था, लेकिन दीपिंदर गोयल और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने ब्लिंकिट को खरीदा, हाइपर प्योर को स्केल किया और कंपनी का नाम बदलकर इटर्नल रखा। एक ऐसी छतरी जिसके नीचे मल्टीपल बिजनेस चलते हैं। आज करीब 3 साल बाद इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को 449% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। जो कंपनी कभी घाटे में थी, आज वो करोड़ों का मुनाफा कमा रही है। लेकिन इस सुनहरी कहानी में अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। 21 जनवरी 2026 को गोयल ने अपने शेयर होल्डर्स को उनके शब्दों में एक चिट्ठी लिखी और ये बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, 18 साल पहले ये सोचना भी अजीब लगता था कि एक मेनू स्कैन कंपनी करोड़ों डॉलर की होगी। हमने इसे सच कर दिखाया। लेकिन अब मेरा मन कुछ ऐसे आइडियाज की तरफ जा रहा है जिनमें बहुत ज्यादा हाई रिस्क है। ये वो आइडियाज है जिन्हें एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी के अंदर रहकर पूरा करना ठीक नहीं होगा। गोयल ने साफ कर दिया कि कंपनी को वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। एक सीईओ की जिम्मेदारी होती है कि वो कंपनी को फोकस्ड और डिसिप्लिन रखे। गोयल को लगता है कि उनका विजन अब एक्सप्लोरेशन यानी खोज की तरफ है, जो शायद शेयर होल्डर्स के लिए रिस्की हो सकता है। इसीलिए उन्होंने खुद को वाइस चेयरमैन बना लिया ताकि वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पर ध्यान दे सके, लेकिन रोजाना के कामकाज से हट जाए। अब सवाल ये है कि गोयल की जगह लेगा कौन? तो एटर्नल की कमान सौंपी गई है अलबिंदर सिंह ढींडसा को। लेकिन कौन है अलबिंदर ढींडसा? इन्होंने आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग की और कोलंबिया बिजनेस स्कूल न्यूयॉर्क से एमबीए किया। अलबिंदर ने अपना करियर जोमेटो में ही शुरू किया था। तब वो जोमेटो के हेड ऑफ इंटरनल ऑपरेशंस थे, यानी वो जोमेटो के डीएनए को बखूबी समझते हैं। फिर उन्होंने जोमेटो से निकलकर ग्रोफर्स की शुरुआत की, जिसे बाद में ब्लिंकिट में बदला गया। आज एटर्नल का 75% रेवेन्यू अकेले ब्लिंकिट से आ रहा है। दीपिंदर गोयल ने खुद कहा है कि अलबिंदर की एग्जीक्यूट करने की क्षमता उनसे भी ज्यादा है। अलबिंदर वो इंसान है जिन्होंने भारत में 10 मिनट डिलीवरी के मॉडल को प्रॉफिटेबल बनाकर दिखाया। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर्स की, जो असली लालच पैदा कर रहे हैं। एटर्नल का रेवेन्यू 16,315 करोड़ रहा। पिछले साल ये सिर्फ 5,405 करोड़ था, यानी 201% की ग्रोथ। नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर 73% से उछलकर 102 करोड़ पर पहुंचा, जिसमें से अकेले ब्लिंकिट का रेवेन्यू 12,256 करोड़ रहा। जोमेटो का कोर बिजनेस फूड डिलीवरी अब 5.4% मार्जिन पर काम कर रहा है, जो कि इसकी अब तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। लेकिन इस बात पर जरूर गौर कीजिए, रेवेन्यू में इतना बड़ा उछाल इसलिए दिख रहा है क्योंकि कंपनी इन्वेंट्री मॉडल पर शिफ्ट हो गई है। यानी अब वो सामान का पूरा दाम अपनी बैलेंस शीट पर दिखा रहा है, ना कि सिर्फ कमीशन इनकम। अब देखते हैं टेक्निकल तौर पर स्टॉक कैसा दिख रहा है। स्टॉक के लिए 299 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक ये उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक नई बड़ी तेजी मुश्किल है। नीचे की तरफ 277 एक मजबूत दीवार है। अगर ये टूटा तो स्टॉक 256 तक फिसल सकता है। बड़े ब्रोकरेज हाउसेस जैसे CLSA और गोल्डमैन सैक्स ने 375 से लेकर 483 तक के टारगेट दिए हैं। तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये कंटिन्यूटी का समय है, चेंज का नहीं। दीपिंदर गोयल कंपनी छोड़ नहीं रहे, वो सिर्फ अपना रोल बदल रहे हैं। अलबिंदर ढींडसा एक परखे हुए खिलाड़ी है, तो थोड़े समय के लिए मार्केट की वॉलेटिलिटी देखे। सीईओ के बदलने पर स्टॉक थोड़ा हिल सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म बुल्स हैं तो फंडामेंटल्स मजबूत है। ब्लिंकिट का प्रॉफिट में आना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अगले 5 साल में कंपनी का लक्ष्य सिर्फ डिलीवरी नहीं, बल्कि इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनना है। क्या आपको लगता है कि अलबिंदर ये कर पाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और स्टॉक मार्केट्स के ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।